तो मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का बैच चल रहा है उसके अंदर जो स्टैटिस्टिक की क्लासेस चल रही है उनमें हमारा टॉपिक चल रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हमने जो है समांतर माध्य पढ़ लिया है, माध्यक पढ़ लिया है और आज हम बात करेंगे बहुलक के बारे में। ठीक है, बहुलक यानी कि मोड। बहुलक क्या होता है, सबसे पहले तो इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए, किसी श्रेणी का इकाई किसी श्रेणी का जो इकाई मूल्य सबसे अधिक बार आता है उसे ही उस श्रेणी का क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। यानी किसी श्रेणी में जिस इकाई की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उस इकाई का मूल्य क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। यहाँ पर बात करेंगे हम एक एग्जाम्पल की, जो व्यक्तिगत श्रेणी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये 6, 9, 8, 6, 5, 8, 9, 8 ये सारे इकाई मूल्य लिए गए हैं। तो सबसे अधिकतम बार जो है कौन आ रहा है, सबसे अधिक बार जो 8 आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर बहुलक क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में बात करते हैं बहुलक की, तो सबसे अधिकतम बार जो आया वो बहुलक हो गया। लेकिन अगर प्रश्न हमारा कई बार ऐसे दे देता है तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इसमें ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जो मान लो कि रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। 7, 6, 3, 4, 8, 9 सभी एक एक बार ही आ रहा है। तो ऐसी अगर कोई कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में जो है बहुलक अनुपस्थित होता है, बहुलक नहीं होगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुलक तो वही होता है जो अधिकतम बार आता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं खंडित श्रेणी में। देखिए, खंडित श्रेणी में एक तो निरीक्षण रीति द्वारा, एक समूहन रीति द्वारा जो है बहुलक ज्ञात किया जाता है। देखिए, निरीक्षण रीति द्वारा बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको क्या है, ऐसे ये सारणी दे दी जाएगी। ठीक है, ऐसे सारणी बनी हुई दे दी जाएगी। अगर इसमें आपने एक बात और ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपने इन आंकड़ों को व्यवस्थित करना है। जैसे ये आपको उल्टा पुल्टा लिखा हुआ मिल जाए तो आपने इसको आरोही क्रम में लिख लेना है, 40, 42, 44, 46 ऐसे बढ़ते क्रम में। ठीक है, फिर इनकी आवर्ती, पहली बात तो ये आपको ऐसे ही मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर खंडित श्रेणी से निरीक्षण रीति द्वारा अगर हम बहुलक ज्ञात करते हैं तो इसमें जो आवर्ती सबसे अधिकतम होगी, ठीक है, उसके सामने वाला जो है वो बहुलक होगा। जैसे यहाँ पर बात करें आवृत्ति में 8, 12, 15, 10, 7, तो यहाँ पर 15 सबसे अधिकतम बार है ना, तो अधिकतम आवृत्ति क्या है, 15, इसके सामने क्या है, 44। तो निरीक्षण रीति में खंडित श्रेणी की जब हम बात करते हैं तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, बात करते हैं हम समूहन रीति द्वारा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, इसे आपको थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिए, समूहन रीति द्वारा जब आवर्तियां अनियमित हो अर्थात अधिकतम आवर्ती ज्ञात करना कठिन हो, अनियमित यानी कि अधिकतम आवर्ती ज्ञात करना कठिन हो, तो ऐसी स्थिति में जो है समूहन रीति का प्रयोग किया जाता है। ये बात भी आपने ध्यान में रखना है। हो सकता है आपको प्रश्न पूछ ले कि जो बहुलक ज्ञात करने की समूहन रीति है उसका प्रयोग कब किया जाता है, जब आवर्तियां अनियमित होती है, तब जब अधिकतम आवर्ती ज्ञात करना कठिन हो, तब हम जो है समूहन विधि का प्रयोग करके बहुलक ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर अनियमित आवर्ती से क्या अर्थ है, तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक अधिकतम आवर्तियां हो, 2 या 2 से अधिक अधिकतम आवर्तियां हो, या श्रेणी के प्रारंभ या अंत में अधिकतम आवर्तियां हो, तो वो अनियमित आवर्तियां होती हैं। और इस समस्या को, इस हल करने के लिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए समूहन रीति द्वारा बहुलक निम्न प्रक्रिया द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप जो है हम वो देखेंगे कि कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें आपको वर्ग या पद मूल्य आपको दिया जाता है, साथ में आपको एफ दिया जाता है, आवर्ती दी जाती है। तो इसमें सबसे पहले 6 कॉलम बनाए जाते हैं। तो ये सब बातें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले 6 कॉलम बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, प्रथम कॉलम में प्रश्न में दी हुई आवर्तियां ही लिखी जाती हैं। जो प्रश्न में दी गई है पहले कॉलम में वही आएगी। इसके बाद में दूसरे कॉलम में आरंभ से 2-2 आवर्तियों का योग लिखा जाता है।
दूसरे कॉलम में क्या किया जाता है, पहले दो दो का योग, आवृत्तियों का योग किया जाता है। तीसरे कॉलम पे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो तीसरे कॉलम में प्रथम आवृत्ति को छोड़ दिया जाता है और जो बाद की दो दो आवृत्तियां हैं उनका योग किया जाता है। बात करें चौथे कॉलम की तो चौथे कॉलम में तीन तीन आवृत्तियों का योग लिखा जाता है। चौथे कॉलम में तीन तीन आवृत्तियों का योग लिखा जाता है। और पांचवें कॉलम की बात करें तो पांचवें कॉलम में प्रथम आवृत्ति को छोड़कर तीन तीन आवृत्तियों का योग लिखा जाता है। प्रथम आवृत्ति को छोड़कर तीन तीन आवृत्तियों का योग लिखा जाता है। और बात करें जो छठा कॉलम है, छठे कॉलम में जो है प्रथम दो आवृत्तियों को छोड़कर तीन तीन आवृत्तियों का योग किया जाता है। ये मैं एक एग्जाम्पल आगे ले रखा है, उसके द्वारा मैं आपको अच्छे से और समझा दूंगा। अब इसके बाद में देखते हैं कि आवर्तियों का इस प्रकार समूहन के बाद प्रत्येक कॉलम की अधिकतम आवृत्ति को रेखांकित किया जाता है तथा उन अधिकतम आवृत्तियों के चर मूल्यों पर चिन्ह लगाकर उनकी गणना की जाती है। जिस मूल्य के सामने अधिकतम चिन्ह होते हैं वही क्या होता है, वही जो है बहुलक होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। देखिए ये एग्जाम्पल लिया गया है, ये यहाँ पर माप दी गई है, ठीक है। और ये 6 कॉलम जैसा कि बताया 6 कॉलम लिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले कॉलम में हमने क्या देखा कि पहले तो जो आवृत्ति दी गई है ये माप दिया गया है और ये जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है F जो है ये आपको क्वेश्चन में आवृत्ति जो है एक दी गई होती है प्रथम कॉलम की। तो हमने प्रथम कॉलम की आवृत्ति तो दे रखी होगी। दूसरे कॉलम में हमने क्या पढ़ा कि दो दो का जोड़ किया जाता है, दो दो का जोड़ किया जाता है, ये दो दो का जोड़ कर लिया। इसके बाद में ये दूसरा कॉलम हो गया। तीसरे कॉलम की बात की तो तीसरे कॉलम में हमने पढ़ा कि प्रथम को छोड़ दिया जाता है, प्रथम को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद की जो दो दो है, दो दो आवृत्तियां हैं उनका जोड़ किया जाता है। पहले में तो जो दी गई आवृत्तियां हैं वहीं आ जाएगी, दूसरे में दो दो का जोड़ किया जाएगा, तीसरे कॉलम में पहली आवृत्ति को छोड़कर बाद की दो दो आवृत्तियों का जोड़ किया जाएगा। इसके बाद में बात करें चौथे कॉलम में तो चौथे कॉलम में जो है, चौथे कॉलम में तीन तीन का जोड़ किया जाएगा, तीन तीन आवृत्तियों का जोड़ किया जाएगा, तीन तीन आवृत्तियों का जोड़ किया जाएगा, तीन तीन आवृत्तियों का जोड़ किया जाएगा। अब बात करें पांचवें कॉलम की तो पांचवें कॉलम में जो है पहली को छोड़ दिया जाता है, पहली को छोड़कर बाद की तीन तीन का जोड़ किया जाता है, पहली को छोड़कर बाद की तीन तीन का जोड़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने लास्ट की। तो लास्ट में क्या होगा, जो छठा कॉलम है तो उसमें शुरू की दो को छोड़ दिया जाता है और जो बाद की तीन तीन है, बाद की जो तीन तीन आवृत्तियां हैं उनका जोड़ किया जाता है। अगर यहाँ पे अंत में कोई एक या दो आवृत्ति बचती है तो उसे छोड़ देंगे। देखिए जब दो दो का जोड़ करें, देखिए एक बात और ध्यान में रखनी है, जब दो दो का जोड़ करें अगर अंतिम में यहाँ पर एक आवृत्ति बच जाती है तो उसे छोड़ देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर अगर तीन तीन का जोड़ करें और नीचे एक या दो आवृत्ति अगर बच जाती है तो उसे हम छोड़ देंगे। अब आगे बात करें तो इधर साइड में जो है एक विश्लेषण ये सारणी बनाई जाती है जिसे हम अधिकतम आवृत्ति की संख्या भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक तो ये चिन्ह लगाएंगे हम और इनकी संख्या लिखेंगे। अब उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रत्येक कॉलम में अधिकतम आवृत्ति है उसे क्या कर लिया जाता है, अंडरलाइन कर लिया जाता है। तो पहले कॉलम की बात करें तो अधिकतम आवृत्ति 35 है, इसमें 69 63 है, इसमें 97 है, इसमें 85 है और इसमें जो है 94 है। अब ये चिन्ह कैसे लगाएंगे, देखिए ये आवृत्ति जिससे मिलकर बन रही है उनके सामने हमने क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है, एक लाइन खींच देनी है। यहाँ पर बात करें 35 के सामने चलेंगे तो ये आपने एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। यहाँ पे 69 है, किससे मिलकर बना है 69, एक तो 28 से और एक ये 35 से, तो एक लाइन यहाँ लगा देंगे, एक लाइन यहाँ लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार 97 से मिलकर बना है तो 97 जो है 28 से, ठीक है, 28 से और 35 से और 34 से, तो एक लाइन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे लाइन लगा देंगे। इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद जो अधिकतम आवृत्ति बनेगी तो यहाँ पर अधिकतम आवृत्ति 5 बन गई,
ठीक है। तो इसके सामने जो बिल्कुल सामने आएंगे हम, ठीक है, यहाँ पर x पद में जब हम देखेंगे इसके सामने वाला मूल्य जो है वो क्या होगा, वो बहुलक होगा। यहाँ पर जो बहुलक हमारा कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो ये समूहन विधि द्वारा जो है बहुलक ज्ञात करना था। हमने खंडित श्रेणी में एक तो निरीक्षण रीति द्वारा, एक समूहन रीति द्वारा जो है बहुलक ज्ञात करना सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इससे आगे की जो क्लास आएगी उसमें हम सतत या अखंडित श्रेणी द्वारा बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।